नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं गांधी और सरला देवी चौधरानी 12 अध्याय, ये अलका सरावगी की पुस्तक है जिसके साथ उपस्थित हूं। अलका सरावगी हिंदी साहित्य की जानी मानी रचनाकार हैं। इनको अपने पहले ही उपन्यास कली कथा वाया बाईपास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। ढेर सारी कृतियाँ आ चुकी हैं और काफ़ी चर्चित लेखन रहा है विस्थापितों पर, खानाबदोशों पर और कोलकाता आधारित जीवन यापन पर। साहित्य तक पर उनकी पुस्तकों के बारे में मैं लगातार चर्चा करता रहता हूँ। कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए, इस पर भी चर्चा की थी और हमारे इस कार्यक्रम में वो एक से अधिक बार आ चुकी हैं। यह पुस्तक एक औपन्यासिक कृति है, जैसा कि नाम से ही जाहिर है। गांधी और सरला देवी चौधरानी। सरला देवी चौधरानी रविंद्रनाथ टैगोर की भांजी थी। उनका बचपन ज़्यादातर समय टैगोर के परिवार में बीता, बचपन का हिस्सा। उनके लेखन से उस ज़माने के तमाम बड़े रचनाकार प्रभावित थे। उन्होंने अपने जीवन में जिस उम्र में लड़कियों को गुड़ियों से खेलना होता है या जिस उम्र में वे सपने देखती हैं, उस उम्र में भी उन्होंने राष्ट्रीय अस्मिता, भाषाई अस्मिता और स्त्री स्वर को मजबूत आवाज़ दी। सोशल मीडिया पर इस कृति को लेके बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह की चर्चाएं की हैं। कुछ लोग इस उपन्यास के पक्ष में थे। ढेर सारे लोगों को लगा कि यह कृति जो है अलका सरावगी की पहले की लिखी गई कृतियों से थोड़ी कमज़ोर है। कुछ लोगों ने इसको ऐतिहासिक नज़रिए से देखने की कोशिश की। खुद अलका जी ने भी अपने कई साक्षात्कारों में कहा कि गांधी के जीवन में उनके महानतम व्यक्तित्व को देखते हुए जो सरला देवी का प्रसंग है उसको हटाने की कोशिश की गई। लेकिन हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि यह कहीं से भी वो इसको इतिहास लेखन की बात नहीं कहती। तमाम बड़े साहित्यकारों का भी मानना है, आलोचकों का भी मानना है और जो लोग अच्छे पाठक हैं वो ये जानते हैं कि जो औपन्यासिक कृतियाँ होती हैं वे खासकर पात्रों पे आधारित जो कृतियाँ हैं उनमें कल्पना का भी एक बहुत बड़ा अंश होता है। इतिहासकार, जीवनीकार जहाँ तथ्यों के मायाजाल में फंस जाते हैं, वहीं जो कुशल कथाकार होता है वह तथ्यों के पीछे छिपे सत्य के मर्म को उद्घाटित करता है। ये बात इतिहासकार और गांधी विशेषज्ञ सुधीर चंद्रा ने इस किताब के बारे में कही है। उन्होंने कहा है कि अलका सरावगी का गांधी और सरला देवी चौधरानी इसी का एक अप्रतिम उदाहरण है। ब्रह्मचर्य का व्रत ले चुके मानव गांधी और असाधारण सौंदर्य और प्रतिभा की धनी सरला देवी के बीच पनपे जो झंझावती आकर्षण था, उसने अपने समय को किस तरह से प्रभावित किया। गांधी जब शुरू करते हैं सरला देवी से, उनके संबंध जब शुरू होते हैं तो वह एक तरह से बहन कहते हैं। गांधी ब्रह्मचर्य का व्रत ले चुके होते हैं, उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके होते हैं जहां उन्हें विश्वव्यापी ख्याति मिल चुकी होती है। सरला देवी चौधरानी अपने प्रारंभिक जीवन के जो उनका उद्दाम आवेग होता है लेखन का भी और सौंदर्य का भी, उसको छोड़ के अपने माता पिता की इच्छा के चलते पंजाब में ब्याही जा चुकी हैं। उनके पति भी स्वतंत्रता संग्राम के एक बड़े सेनानी हैं और मातृकुल तो उनका सांस्कृतिक और समृद्धि का प्रतीक रहा ही बंगाल में। उनका जो ससुराल का कुल है जहाँ वो ब्याह के जाती हैं वो भी कोई छोटा कुल नहीं।
पंजाब में उसकी अपनी अस्मिता होती है और उस परिवार में रहते हुए जब वो गांधी से मिलती हैं, पहली बार गांधी जब लाहौर के दौरे पर जाते हैं और जिस तरह से सरला देवी चौधरानी से उनकी मुलाकात होती है और फिर उनके जीवन के बहाने गांधी अपने अतीत में उतरते जाते हैं, सरला देवी चौधरानी के बेटे को गांधी आश्रम में ले जाते हैं और किस तरह से इन दोनों के बीच भले ही कुछ एक सालों का प्रेम भाव रहा हो, कोमल तंतु रहे हों, लेकिन वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की दिशा में, एक स्त्री और पुरुष के आपसी संबंधों की दिशा में और कहीं न कहीं शरीर के रिश्ते के ऊपर मन के रिश्ते भारी होते हैं और प्रेम का जो तंतु है वह किसी भी उम्र में, किसी भी वर्ग के, किसी भी क्षमता पर पहुँचे हुए व्यक्ति को भी आकर्षित कर सकता है। लेकिन जब बात गांधी जैसी शख्सियत की हो और सरला देवी चौधरानी जैसे लोगों की हो जो अपने आप में विदुषी और विद्वान थी, गांधी अप्रतिम प्रतिभा के धनी थे और उनका जो दृढ़ संकल्प था वह एक अलग स्तर पर था, तो एक लॉ गिवर गांधी वो बार बार कहते हैं, उसका और उन पर अनुरक्त कहें या उनकी मेधा या उनकी प्रसिद्धि से प्रभावित जो स्त्री होती है, दोनों के बीच किस तरह का आदर्श संबंध हो सकता है, यह पुस्तक उसका एक उल्लेखनीय दस्तावेज है। इस पुस्तक को पढ़ते हुए पत्र के माध्यम से बार बार पत्रों का जिक्र है और पत्र के उल्लेख से अलका सरावगी ने एक पूरा वितान खींचा है और उन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश की है जो बार बार गांधी के जीवन में आई हुई स्त्रियों पर या उनके ब्रह्मचर्य के संकल्प के बारे में उठते रहे। ऐतिहासिक तथ्यों की जहाँ तक बात है, 27 अप्रैल 1920 को गांधी लिखते हैं, अब यह विछड़ना और अधिक कठिन लगने लगा है। जिस जगह तुम बैठती थी उस ओर मैं देखता हूँ और उसे खाली देखकर अत्यंत उदास हो जाता हूँ। आप समझ सकते हैं कि प्रेम को समझने के लिए, गांधी को समझने के लिए, सरला देवी चौधरानी को समझने के लिए, उस समय के बंगाल के स्वतंत्रता आंदोलन के परिवेश को समझने के लिए, गांधी के आश्रम को समझने के लिए, उनके ब्रह्मचर्य के व्रत से लेकर स्वतंत्रता संग्राम के प्रति जो उनका बलिदान है उसको समझने के लिए, साथ साथ पंजाब में जो आंदोलन चल रहा था, जलियांवाला बाग और उसके बाद जिस तरह से हड़ताल का दौर था 1920 के दशक यानी 1910 से 1925 तक जो कालखंड है वह कालखंड किस तरह से समूचे भारत को प्रभावित करता रहा और उनमें भी 2-3 साल 4 साल के जो संबंध हैं सरला देवी चौधरानी के और गांधी के बीच वह किस तरह से होते हैं और एक माननीय स्त्री किस तरह से अपने को उस आकर्षण से मुक्त करती है या एक विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति अपने आकर्षण से अंततः कैसे निजात पाता है, यह मानव मन के उस द्वंद्व की भी एक अद्भुत गाथा है। अगर आप ऐतिहासिक तथ्यों से परे जाकर एक कृति के तौर पर इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो निराश नहीं होंगे। वाणी प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है, 299 रुपये मूल्य है, 216 इसकी पृष्ठ संख्या है। आखिरी खंड में बाकायदा सरला देवी अविराम यात्रा उपसंहार में एक तरह से सरला देवी के जीवन का जो मर्म है, गांधी के जीवन से जो उनके रिश्ते हैं उनका उन्होंने बेहतरीन उल्लेख किया है। इस पुस्तक को 12 अध्यायों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हर अध्याय अपने आप में पूर्ण है लेकिन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से ज़रूर हमें अवगत कराएं। आपकी राय हमें इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने में मदद करती है। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।